ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहले बैतिहिल अतयबीन अल अंजमीन, ला सिय्यमल इमामिल मुबीन, बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात की तरफ़ से आने वाले सवालात के जवाब लेकर मैं हाज़िर हूँ और आप यकीनन शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। और जिन हज़रात ने कल से सवालात भेजे थे उनके सवालात के जवाब अभी दिए जा रहे हैं, और जो इस वक्त से अपने सवाल लिख कर भेज रहे होंगे उनके जवाबात कल इंशाअल्लाह इसी वक्त के प्रोग्राम में ज़रूर दिए जाएंगे। आप हज़रात फ़ौरन कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सवालात लिख कर भेज दीजिए। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इनके जवाबात पेश किए जाएंगे। आज का जो पहला सवाल पूछा गया है वो सवाल है सूरह तौबा से मुताल्लिक़ कि आया इस सूरह तौबा से पढ़ते वक्त शुरू में चूँकि बिस्मिल्लाह नहीं है, अगर कोई शख्स सूरह तौबा को पढ़ते वक्त शुरू में या बीच में या आखिरी आयतों में अगर बिस्मिल्लाह पढ़े तो फिर ऐसी सूरत में क्या उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना सही है या सही नहीं है? जवाब ये है कि मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि ये जो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, कभी कभी काम के शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह कहा जाता है और कभी सूरे के जुज़ की हैसियत से बिस्मिल्लाह कहा जाता है। तो अगर कुरान मजीद की तिलावत को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर सूरह तौबा का जुज़ समझते हुए उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाए तो फिर ये सही नहीं है, और चूँकि इजाफ़ा समझा जाएगा लिहाजा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। सवाल ये पूछा गया है कि जुमेरात के दिन जिस नमाज की ताकीद है माह मुबारक रमज़ान में कि पहली 4 रकात नमाज के जिसमें पहली रकात में 11 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, दूसरी रकात में 21 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, तीसरी रकात में 31 दफ़ा और चौथी रकात में 41 दफ़ा, और नमाज के मुकम्मल कर लेने के बाद 51 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है। क्या इस नमाज की ताकीद या इस नमाज से मुताल्लिक़ हुक्म वारिद हुआ है? ये नमाज ज़िक्र की गई है, लिहाजा इस नमाज के पढ़ने से यकीनन इंसान को फ़ायदा उसकी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मैसर होगा। सवाल ये पूछा गया है कि जनाब उम्मुल मुमिनीन खतीयतुल कुबरा की वफ़ात के मौके पर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहा की उम्र मुबारक बहुत कम थी। बाज़ रवायतों की बिना पर उस मौके पर जनाब सैयदा की जो कुल उम्र मुबारक बयान की गई है वो 6 साल या 7 साल या उससे भी कम 5 साल भी बयान की गई है। तो ऐसी कम सिनी के बावजूद जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी और कैसे आपकी परवरिश हुई, बड़ा सख्त था। सन 10 रिसालत मआब के यानी आपके इलान नबूवत और रिसालत के 10वें साल जनाब उम्मुल मुमिनीन खतीयतुल कुबरा की वफ़ात हुई है, और उसके 3 साल के बाद जनाब रिसालत मआब ने हिजरत फरमाई है, इस मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए हैं। और उसके बाद 1 साल गुज़रने के बाद जनाब सैयदा का अक़्द हुआ है सरकार अमीरुल मुमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि के साथ, और सरकार रिसालत मआब ने इस दरमियान अपनी बेटी की ख़ुद तरबियत और परवरिश फरमाई है, किसी और को इस परवरिश में शामिल नहीं किया। शायद एक वजह ये भी है कि एक ऐसी अज़ीमुल मर्तबत और बाइस्मत ख़ातून के लिए किसी गैर मासूम की आगोश में जाकर परवरिश पाना ये
निज़ाम कायनात और निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ था। लिहाजा जनाब उम्मुल मोमिनीन की आगोश में रही हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा, या फिर आपके बाद बग़ैर माँ के आपने ज़िंदगी गुजारी है और आपने किसी भी ऐसी ख़ातून की आगोश में तरबियत नहीं पाई कि जो अल्लाह की तरफ से किसी दर्जे और मंजिलत पर फायज़ न हों। अगला सवाल ये है कि जनाब उम्मुल मोमिनीन खतीयतुल कुबरा का जब अक़्द हुआ है तो आपके पास बेपनाह दौलत थी, उस तिजारत के ज़रिए से आपने ये दौलत हासिल की थी जो आप अक़्द से पहले तिजारत फरमाती थीं। सवाल ये है कि अक़्द के बाद जनाब उम्मुल मोमिनीन ने उस तिजारत को जारी क्यों नहीं रखा? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी अगर आप तारीख़ में तलाश करें तो जनाब उम्मुल मोमिनीन ने धीरे धीरे अपनी तमाम दौलत इस्लाम और मुसलमानों पर ख़र्च कर दी। नतीजे में जनाब उम्मुल मोमिनीन के पास फिर वो दौलत जो बेपनाह दौलत थी कि जिसकी बिना पर जनाब उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब बनी थी, वो दौलत आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। और इसीलिए तमाम मुसलमानों को मैं फिर ताकीदन कह रहा हूँ, तमाम मुसलमानों को जनाब उम्मुल मोमिनीन खतीयतुल कुबरा का एहसान मंद होना चाहिए। उनकी ज़हमत, उनकी खिदमत, उनकी दौलत की बिना पर इस्लाम सारी ज़मीन पर फैला है। बग़ैर किसी शक व तरदीद के जनाब उम्मुल मोमिनीन के इस एहसान का सिला ये देना चाहिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा जनाब उम्मुल मोमिनीन को याद करे। सवाल ये पूछा गया है कि मरहूमीन में मसलन वालिदैन उनके रोज़े की कफ़ारे के तौर पर अगर अदायगी औलाद चाह रही है तो क्या सूरत है? उसका तरीक़ाकार जो आयतुल्लाह उज़्मा गैसी सानी ने बयान किया है कि अगर मरहूम वालिद ने रोज़े छोड़े थे तो उनके छोड़े हुए रोज़े को उनका बेटा या कोई भी रिश्तेदार इस तरह से अदा कर सकता है कि उनकी तरफ से हर रोज़े के लिए एक मुद्द ताम यानी 750 ग्राम अनाज किसी गरीब को अगर दे दें तो उस सूरत में उस मरहूम के रोज़े की अदायगी हो जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस तरह से फ़िदिया देकर रोज़े से नजात दिलाने वाला इंसान आयतुल्लाह उज़्मा गैसी सानी का मुक़ल्लिद होना चाहिए। और सवाल ये पूछा गया है कि रोज़े की हालत में ये जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं, जैसे मक्खी, जैसे मच्छर, जैसे चूहा या जैसे खटमल, इन सब को मारने का क्या हुक्म है? आया रोज़े पर इसका असर पड़ता है? रोज़े से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप इस तरह से किसी हशरातुल अर्ज़ को जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं अगर इन्हें मार रहे हैं तो इसके मारने में कोई हरज नहीं है। रोज़े की हालत में बाज़ अफराद इन्हेलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? अगर ये इन्हेलर ग़ज़ा की नली में इसके ज़रिए से दवा नहीं जा रही है तो इसके इस्तेमाल में कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर से आप दरियाफ़्त कर लें कि क्या सही तरीक़ा है ताकि ये इन्हेलर की दवा आपके ग़ज़ा की नली में न जाने पाए, आपके लिए इस्तेमाल सही होगा। रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना कैसा है? इंसान अपने हाथ में या अपने सर के बाल में मेहंदी लगाता है, इसके लिए क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि ख़िज़ाब करना या मेहंदी लगाना ये मकरूह है, जायज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल मकरूह है। अगर इंसान नमाज पढ़ रहा हो और खांसी आ जाए और खांसी के साथ उसके हलक में बलगम आ जाए तो अब क्या हुक्म है? नमाज को तोड़ नहीं सकता, बलगम को थूक नहीं सकता। ऐसे मौके पर इस बलगम के निगल लेने की इजाज़त दी गई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखे हो तो इस रोज़े की हालत में च्युइंगम के लिए क्या हुक्म है? आया इस च्युइंगम को रोज़े की हालत में इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है? दो शर्त है। एक शर्त यह है कि च्युइंगम शुगर फ्री होना चाहिए
उसमें किसी तरह की मिठास न हो। दूसरी शर्त यह है कि इस च्युइंगम के जो अज़ा हैं वो हलक में इंसान के न जाने पाएँ। तो फिर ऐसी सूरत में इस च्युइंगम के रोज़े की हालत में इस्तेमाल में कोई मुश्किल नहीं है। फिर से मैं दोहराए देता हूँ, अगर उसमें कोई टेस्ट नहीं है, मिठास नहीं है और च्युइंगम के पार्ट्स में से कोई भी हिस्सा उसके हलक में नहीं जा रहा है, तो उस सूरत में रोज़ा रखते हुए च्युइंगम के इस्तेमाल में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर मैं ताकीद करूँगा कि चूँकि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, हलक तक इसके ज़र्रात के जाने के चांसेस हैं, लिहाजा कोशिश करें कि इस च्युइंगम को इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन शरई तौर पर इस च्युइंगम के इन दो शर्तों के साथ इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं है। सवाल ये पूछा गया है कि अगर रोज़ादार बहुत सारे औकात, स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है ये मसला कि अगर किचन में काम कर रहे हों और वहाँ पर खाना बनाते वक्त धुआं पैदा हो जाए, इस धुएं को इंसान के मुंह के ज़रिए से हलक में जाने के चांसेस हैं। ये जो धुआं उसके मुंह से हलक में जा रहा है, तो इससे उसके रोज़े का क्या हुक्म है? अगर ये धुआं बहुत गाढ़ा गलीज़ है तो फिर ऐसी सूरत में रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। लिहाजा अगर बिल्कुल नॉर्मल और जो आम हालतों में धुआं होता है, अगर वैसी सूरत है, वैसी कंडीशन है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये धुआं गलीज़ और बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर रोज़े की क़ज़ा का हुक्म उसके लिए आएगा। सवाल ये है कि आया रोज़े की हालत में अगर आँख में दवा डाली जाए तो इस आँख में डाली गई दवा का क्या हुक्म है? आँख में अगर इंसान दवा डाल रहा है तो उसके लिए हुक्म पहले भी बयान किया गया था, फिर से दोहराए देता हूँ। 3 सूरतें हैं। अगर आँख में डाली गई दवा का न तो टेस्ट और न ही खुद दवा हलक तक आ रही है, तो आँख में दवा डालने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आँख में डाली गई दवा का टेस्ट इंसान के हलक तक आ रहा है, तो फिर इसके लिए कराहत बयान हुई है। और अगर खुद आँख में डाली गई दवा उसके हलक में आ रही है, टेस्ट नहीं, खुद दवा हलक तक आ रही है, तो फिर इस सूरत में रोज़ा बातिल होगा। तो ये 3 कैफियतें, अगर हलक तक उसका टेस्ट या खुद दवा नहीं आ रही है तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हलक तक उसका टेस्ट आ रहा है, खुद दवा नहीं आ रही है, तो मकरूह है। लेकिन अगर हलक तक खुद दवा आ रही है तो फिर उसके रोज़े में इश्काल पैदा हो जाएगा। लिहाजा रोज़े की हालत में इस एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए इस दवा को इख्तियार किया जा सकता है। सेम यही सूरत हाल कान में डाली गई दवा के लिए भी है कि अगर कान की दवा का टेस्ट हलक में नहीं आ रहा है तो दवा डालने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट आ रहा है तो मकरूह है। लेकिन इस नाक की दवा में, नाक में जो दवा डाली जाती है उसका हुक्म अलग है। नाक में डाली गई दवा अगर उसका टेस्ट भी आपके हलक में आ रहा है तो फिर इस दवा को नाक में डालना मुश्किल है, रोज़े के बातिल होने का सबब हो जाएगा। लिहाजा ये ख्याल रहे कि नाक में दवा इस तरह से डाली जाए, इस पोजीशन में डाली जाए कि न तो उसका टेस्ट आपके हलक तक पहुँचे और न ही दवा आपके हलक तक पहुँचनी चाहिए। ये आज के मसाइल थे कि जो आपकी खिदमत में उनके जवाबात पेश किए गए। आप कोशिश करें कि आपके जहन में पैदा होने वाले सवालात के जवाब आपको अगर चाहिए हों तो फ़ौरन आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और इन सवालात के जवाब लिखकर आप भेज दीजिए। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप ज़रूर इस प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह और अपने सवालात के जवाब सुनने के लिए भी आप तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने सवाल को आप लिखकर भेज दीजिए। माह मुबारक रमज़ान है, इबादतों और इताअतों और बंदगी परवरदिगार का महीना है। रोज़े के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करने का मौका है।
आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि खुदारा तेरी बारगाह में बेहतरीन दुआ है, हम सब के आका और मौला सरकार वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा और हम सब को अहले बैत अतहार की पैरवी करने और उनके दीन पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इन मुबारक रातों में हम सब की दुआएँ इबादतें हमसे कबूल फरमा और हम सब को दीन के खिदमत गुज़ारों में और दीन के लिए तरवीज का सबब बनने वालों में करार फरमा और हम सब को भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हम सब को वो तमाम हाजतें जो हमने तेरी बारगाह में आज तक पेश की हैं सबको कबूल फरमा और इस कोरोना की बीमारी से तमाम मुमिनीन को महफूज फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।